हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में, जिसका लंबे समय से वेट किया जा रहा है इस वैकेंसी का, वो है दिल्ली पुलिस एमटीएस की ये वैकेंसी, जो उसको बोलते हैं दिल्ली पुलिस सिविलियन की वैकेंसी भी बोलते हैं। इसी का नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब एग्जाम होने वाला है, कब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कितने पोस्टों के लिए वैकेंसी निकल रही है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है, ये पहले तो 888 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन इसका जारी होने वाला है, वो 840 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, जो कि ग्रुप सी की ये वैकेंसी होती है। तो इस वैकेंसी के लिए कब से नोटिफिकेशन होगा ये इनमें बताऊंगा, उससे पहले इसके लिए जो भी जानकारी उसको समझ लें। अगर मैं बात करूं तो इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहां पे लिखा था कि टोटल टोटल 880 वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ द एमटीएस सिविलियन इन द दिल्ली पुलिस आर द फुलफिल्ड अप टू द रिक्रूटमेंट फॉर द एसएससी। और ये जो है 888 888 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अब ये 840 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। जो हर साल ये जो एमटीएस की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की एमटीएस या सिविलियन की जो वैकेंसी है, ये एसएससी के द्वारा जारी की जाती है। और ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो इसके इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये दिल्ली पुलिस की मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर होता है, जिसको सिविलियन बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं, जैसे कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, टेलर, ठीक है, माली, बार्बर और कारपेंटर। ये सारे नंबर ऑफ इसमें पोस्ट होते हैं इस एमटीएस की वैकेंसी में, जिसका नोटिफिकेशन 880 पोस्ट के लिए आने वाला था। देखिए, ये वैकेंसी जो है 880 पोस्ट के लिए भी आ सकती है, या 840 पोस्ट के लिए भी वैकेंसी जारी हो सकती है। तो ये वैकेंसी क्लियर नहीं है, लेकिन 800 प्लस इसमें वैकेंसी रहने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की ही रहेगी, वहीं से जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और कब फॉर्म आएगा ये भी आपको मैं इन में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो 880 के अकॉर्डिंग जो इसमें वैकेंसी आई थी, जनरल की 407 इसमें पोस्ट रहेगी, एससी की 58, एसटी की 61, ओबीसी की 274 है। लेकिन अब ये वैकेंसी कितनी आ रही है, तो 840 बोली जा रही है कि ये वैकेंसी टेंटेटिव 840 इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, जिसमें जनरल की वैकेंसी 400 रहने वाली है, ठीक है। 50 रहने वाली है इसमें एससी की, ठीक है। और 55 इसमें एसटी की, ओबीसी की 270 रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की 80 रहने वाली है। ये टोटल नंबर वैकेंसी इसमें रहने वाली है इतनी। अब इसका जो नोटिफिकेशन है, वो कब आने वाला था, इसके पेपर फरवरी में कंडक्ट कराने वाले थे, और 2023 में ही ये वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन और एसएससी के कैलेंडर में इस एमटीएस की वैकेंसी का भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी आपके जो ये चल रहे हैं इलेक्शन, उसके बाद जून तक ये वैकेंसी, अभी तो वैकेंसी आने के चांसेस नहीं है, जून तक इस वैकेंसी को आने के चांसेस है। जून में ये वैकेंसी आ जाएगी, और जून के बाद ही इसके नोटिफिकेशन जारी होंगे। अगर मैं आगे बात करूं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये जो दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की जो पोस्ट है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो जिसको बोलते हैं ssc.gov.in, यहाँ से जाके इस फॉर्म को ही अप्लाई करेंगे, और यहीं से इसका नोटिफिकेशन भी जाके चेक करेंगे। अगर फॉर्म की फीस की बात करूं, तो हर साल इसके जो फॉर्म होते हैं, जब भी ये वैकेंसी आती है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किए जाते हैं, जितने भी एसएससी के फॉर्म आते हैं। और इसके लिए 100 रुपीज होते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एसटी, एससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसमें फॉर्म फीस नहीं रहती है। बस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 100 रुपीज फॉर्म फीस रखी जाती है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं इस वैकेंसी के लिए, तो इसमें बस आपको 10th पास आउट चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट 10th पास आउट है किसी भी स्ट्रीम या बोर्ड से, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। उसकी एज लिमिट 28 से सॉरी 18 से 27 साल होनी चाहिए, अगर वो जनरल कैंडिडेट है। जनरल कैंडिडेट इस वैकेंसी को, जो भी है, 18 से 27 साल अगर उसकी एज है, तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। जबकि ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 30 इयर्स, एसटी और एससी के लिए 32 साल तक छूट रखी गई है। और पीडब्ल्यू, विडो, डिवोर्स वुमेन जो है, उनके लिए 35 साल तक मैक्सिमम एज रखी गई है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट जो विडो है, पीडब्ल्यू के हैं, या डिवोर्स वुमेन है, उनको 38 साल तक
38 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। तो इसकी एज लिमिट क्या है, 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, और 3 साल की ओबीसी के लिए छूट होती है, और 5 साल एसटी और एससी में इसमें एज रिलैक्सेशन रखी जाती है। आगे बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला रिटेन एग्जाम जो कि एमसीक्यू होता है, ठीक है। दूसरा है ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मोची के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, अगर ट्रेलर टेलर के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए, उसके लिए आपके पास क्या होना है, उसका ट्रेड टेस्ट होगा। तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 तरीके से आप इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर ले सकते हैं। अगला जो है इसका एग्जाम पैटर्न है। अगर मैं एसएससी एमटीएस, ये जो है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है जिसमें सिविलियंस की ये पोस्ट निकलती है, अगर उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ऐसे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए टोटल। एक क्वेश्चन 1 नंबर इसमें का रहता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। नो निगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, ठीक है। और पेपर 2 लैंग्वेज में रहता है, एक है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। इस 2 लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेंगे, तो इसी 2 लैंग्वेज में आपको पेपर देखने हैं। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस के बारे में, तो इसका जो एमटीएस का सिलेबस रहता है दिल्ली पुलिस का, उसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के ये सिलेबस रहता है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप वहां से जाके ये चेक कर सकते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपके फंडामेंटल अरिथमेटिक और ऑप्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, डेसिमल, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे कंसेप्ट पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चरल, स्पोर्ट, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक रिसर्च और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहा इस वैकेंसी का सिलेबस। आगे बात करूं इसका सैलरी के बारे में, तो इसमें कुक, बार्बर, मोची, कारपेंटर, टेलर, ड्राफ्टमैन, माली, बार्बर, दो, सबकी जो पे स्केल होती है 18,000 से लेकर 56,000 के बीच में लाइज करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।